अभी मेरा मेन मकसद है कि बीरपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास करना है। समाज की सेवा करते करते चेहरा भी काला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा और एक सामाजिक मतलब अच्छे व्यक्ति को आप वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें और विजय बनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। बिहार में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंची भागलपुर जिला के वीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि वीरपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ माना जाता है। तो वहीं वीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी में सबसे आगे चल रहे संभावित प्रत्याशी संतोष कुमार तिवारी से टीम ने खास बातचीत की और जाना कि चुनाव लड़ने के पीछे इनका कारण क्या है और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अभी मेरा मेन मकसद है कि बीरपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास करना है, साथ में बिहार राज्य को विकास करना और अपने कंपनी के द्वारा उनको रोजगार भी देना है। मन लग रहा है सर क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में मन लग रहा है। रात दिन काम कर रहे हैं क्षेत्र में और हम चाहते हैं कि समाज में जाएं और समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं उनको जो है कि प्रेरित करें, उनको जो है कि रोजगार दें। मेरा यही सबसे मेन मकसद है। और रोजगार दें, लोगों से मिले। लेकिन ये समाज सेवा का जुनून कैसे जगा आप में? समाज सेवा का जुनून शुरू से ही मेरे रगों में ही है। मेरे पिता जब देश की सेवा किए हैं तो समाज की सेवा करना तो हमारा जो है कि मेन जो मेरा मुद्दा है, देश की सेवा करने के बाद समाज का ही सेवा करना था। और इसलिए मैं रिटायर होकर फौज से आया और एक अपना व्यवसायी भी हूं। मैं सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूं। सर सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, फौज से आए, इसी कमरे में बैठे रहते थे। हाँ, अभी भी बैठते हैं। हाँ। कहाँ सर धूप में चेहरे काले पड़ जाएंगे? चेहरा काला तो सर और गोरा जो है राजनीति में तो नहीं होता है। चेहरा काला भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज की सेवा करते करते चेहरा भी काला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। कैसा दिनचर्या रहता है सर आपका? शुरू से सुबह उठकर जो है कि ईश्वर के प्रति मेरा काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा है। भगवान की पूजा करके फिर क्षेत्र का दौरा करते हैं और समाज में जो भी किसी भी वर्ग का दिक्कत है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह पे उनको दिक्कत है, चाहे वो पटना में है, चाहे वो बंगाल में, चाहे दिल्ली में है, हम यथासंभव मदद करते हैं। हमारी कंपनी के द्वारा उनको मदद किया जाता है। सर आरजेडी से संभावित प्रत्याशी के रेस में आगे चल रहे हैं, इस क्षेत्र घूम रहे हैं लगातार। जी। क्या समस्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे बेरोजगारी। यहाँ पे जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं काफ़ी बेरोजगार हैं, हुष्ट पुष्ट हैं। यहाँ के लड़के पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरा समस्या है स्वास्थ्य का। यहाँ पे स्वास्थ्य की उतनी अच्छी मतलब जो है नहीं है, बढ़िया जो है। तो ये दो समस्याएं काफ़ी ज़्यादा। जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा। तो मेरा मेन मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा काम करना, इस बीरपुर विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाना। तो दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस है मेरा, रोजगार, स्वास्थ्य। ये मेरा सबसे बड़ा फोकस है, अहम मुद्दा है। दो आप बता दें। लेकिन जब क्षेत्र जाते हैं तो क्या क्या छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिलता है जिससे कि मन एकदम विचलित हो जाता है? मेरा मन विचलित हो जाता है जब मैं समाज में घूमता हूँ, दौरा करता हूँ, तो मुझे उनका जब देखता हूँ अंदर जाकर उनका शोषण होता है। शोषण का मतलब ये हुआ कि उनको जो है, जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो यहाँ के नेतागण हैं, अभी चुनाव आया है, काफ़ी लोग जो है दौड़ रहे हैं और बहुत सारे इसमें जो हैं कि असामाजिक लोग भी दौड़ रहे हैं इस रेस में। तो अब मुझे तो लगता है कि उनके हिसाब से शोषण ही होगा और मैं शोषण नहीं होने देना चाहता। बड़ा मुझे दुख लगता है कि जनता को जो ही वोट देती है, हमें वोट देकर जिताती है और उन्हीं को शोषण किया जाता है। तो इससे बड़ा दुख लगता है मुझे। यही सबसे मेरा जो है अंदर का दुख है। चलिए, आप 5 ऐसे कार्य बताएं क्षेत्र के लिए जो अगर आपको प्रत्याशी बनाती है आरजेडी। हाँ। अगर प्रत्याशी होते हैं आरजेडी की तरफ से तो, और चुनाव में जब जाएंगे जनता को 5 काम जो इस क्षेत्र के लिए करने के लिए मन में है आपका। सबसे बड़ा काम मेरा यही रहेगा कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको रोजगार देना। रोजगार, चलिए। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र जो है, स्वास्थ्य सेवा जो है उसको ठीक करना। तीसरा जो है यहाँ पे जो शिक्षा है, जो शिक्षा का माध्यम है वो सही नहीं है, तो शिक्षा का माध्यम जो है उसको सही करना। और चौथा जो है
मेरा सबसे बड़ा जो है मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो क्राइम रिकॉर्ड है, जो इस तरह का जो है कि दारू माफिया लोग हैं, उन सभी लोगों को जो है कि जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, उनको इन बंदों से जो है कि जो हमारे बेचारे शरीफ हैं बंदे, उन चीज़ों से उनको छुटकारा दिलाना। साथ में जो किसान वर्ग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। जो किसान वर्ग है, क्योंकि किसान ही हमारा जय जवान जय किसान का नारा रहा शुरू से ही। स्वास्थ्य केंद्र जो है, स्वास्थ्य सेवा जो है उसको ठीक करना। तीसरा जो है यहाँ पे जो शिक्षा है, जो शिक्षा का माध्यम है वो सही नहीं है, तो शिक्षा का माध्यम जो है उसको सही करना। और चौथा जो है मेरा सबसे बड़ा जो है मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो क्राइम रिकॉर्ड है, जो इस तरह का जो है कि दारू माफिया लोग हैं, उन सभी लोगों को जो है कि जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, उनको इन बंदों से जो है कि जो हमारे बेचारे शरीफ हैं बंदे, उन चीज़ों से उनको छुटकारा दिलाना। साथ में जो किसान वर्ग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। जो किसान वर्ग है, क्योंकि किसान ही हमारा जय जवान जय किसान का नारा रहा शुरू से ही, तो जब जवान, देश का जवान सही नहीं रहेगा और किसान सही नहीं रहेगा, तो जवान तो और किसान जो है सही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा। तो किसानों को जो है सही ढंग से जो उनको खेती बाड़ी के लिए चाहिए वो उपलब्ध करवाना। अगर हम सर बात करें, आपसे आपने कहा रोजगार के लिए काम, तो रोजगार कैसे देंगे? इतने क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बाहर से आकर जो बिहार में जो है कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो उनको मिल जा रहा है, हमारे बिहार के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ को सबसे मेन चीज़ है ख़त्म करना। देखिए, रोजगार तो हम नहीं कह सकते हम पूरा का पूरा रोजगार दे देंगे, यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो हम जितने भी आउटसोर्सिंग टाइप के जो रोजगार होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस हैं, सिक्योरिटी हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। जो गवर्नमेंट का सरकारी रोजगार है, हम यही चाहेंगे कि जो हमारे बिहार के लोग हैं उनको सबसे प्रथम रोजगार। चलिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं बिहपुर क्षेत्र जो नौगछिया क्षेत्र है, केले की ये जानी जाती है, तो रोजगार के लिए जब इनकी सरकार बनेगी तो इनकी योजना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, चाहे लघु छोटे छोटे फैक्ट्री, हाँ, जिससे कि चिप्स की फैक्ट्री हो, जूते चप्पल की फैक्ट्रियाँ, ऐसी फैक्ट्रियों लगाकर उद्योग जगत को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और बड़े प्लांट खुलेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि युवाओं का पलायन कैसे रुके बिहपुर में, इस पर संतोष तिवारी जी का ज़्यादा ध्यान रहेगा। चलिए सर, आपने 5 ऐसे कार्यों को भी गिनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दारू माफियाओं पर नके। झारखंड में कुछ 1 साल पहले चुनाव हुआ था, जी। वहाँ एक योजना क्लिक किया था, मैया सम्मान योजना, अगर जानकारी हो। हाँ। और उसी की तर्ज पर तेजस्वी जी माई बहन योजना लागू करने की घोषणाएं कर रहे हैं जाकर। क्या लगता है माई बहन योजना से फायदा होगा? हाँ, माई बहन योजना से काफी फायदा है। मैं भी पूरी तरह प्रचार कर रहा हूँ पूरे बिहार में, मतलब बिहपुर विधानसभा नहीं, कई क्षेत्रों में जाकर जो है कि मैं प्रचार किया। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का महासचिव भी हूँ मैं। तो मेरा ये मकसद है कि जो माई बहन योजना है, जो श्री तेजस्वी जी ने लाया है, बहुत ही अच्छा योजना है। शायद ये योजना जो है कोई और सरकार दे पाएगी। उनके मन में जो बात थी, तेजस्वी जी का शुरू से ही मन में था कि हमारी जो माई बहन है उनको जो है, जो नहीं सही ढंग से उनके पास किसी तरह का परिस्थिति में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, उन परिस्थितियों में गवर्नमेंट की सरकार जब उनके बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद उनको जो है दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा योजना है और ये योजना काम भी करेगा, बिल्कुल काम करेगा योजना। क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से यह कहूँगा कि मुझे जो है एक अच्छा और एक सामाजिक मतलब अच्छे व्यक्ति को आप वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें और विजय बनाएं। चलिए, सबसे पहले तो ये भी प्रत्याशी की रेस में आगे चल रहे हैं। अगर प्रत्याशी इन्हें आरजेडी बनाती है तो क्षेत्र के लोगों से यही अपील करेंगे, एक शिक्षित, देश सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले संतोष तिवारी के प्रति जरूर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाएं, क्योंकि क्षेत्र का बेटा, क्षेत्र का लड़का ही
क्षेत्र का विकास कर सकता है, जो देश सेवा के लिए गोलियां खा सकता है, वो आपके क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठा रहेगा और आपके दुख और सुख में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए संतोष तिवारी अपने आप में कमिटमेंट और कटिबद्ध रहेंगे, क्योंकि कभी भी आपका साथ ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप इन्हें साथ दें, आपका अगर इन्हें प्यार मिलता है तो ये भी आपके प्रति दोगुनी रफ्तार से प्यार को बढ़ाएंगे और संतोष तिवारी आपके क्षेत्र को चौमुखी विकास के लिए हर हमेशा मर मिटने का काम करेंगे। तो इसी तरीके की तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।